हाय एवरीवन, आई एम दीपांकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं पूरा जो आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल था श्री राम का वो मैंने दिखाया था आप लोगों का। फाइनली मैं जो शेडिंग ट्यूटोरियल है वो लेके आ चुका हूँ। तो चलो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टेडलर लुमोग्राफ ब्लैक पेंसिल, पर आपके पास जो भी पेंसिल है वही इस्तेमाल कर सकते हो, पर पूरा जो सेट है वो रहना ज़रूरी है, मतलब 2B, 4B, 6B, 8B वैसा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मूर्ति है उनका जो पीछे का जो सर्कल है वो यहाँ पर मैं शेड दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करो, आप लोग 6B पेंसिल से एक हल्का सा शेड दो। ठीक है, वो देने के बाद बेस कंप्लीट हो जाएगा। बेस बन जाने के बाद ऊपर से मैं थोड़ा डार्क जो एरिया है वो बना रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो डार्क थोड़े से लाइनिंग में, और बहुत ही मैं हल्के से सॉफ्टली शेड दे रहा हूँ क्योंकि प्रेशर नहीं देना है। प्रेशर देने से एक हार्शनेस आता है और वो हमें पूरे ड्राइंग में कहीं पर भी नहीं लाना है। एक सॉफ्टनेस रखना है, वही जो ड्राइंग है उसको एक अच्छा सा लुक देगा। ओके, तो ऐसे देखो सिंपल दो टोन यहाँ पर बना है, एक एकदम मिड टोन जो मैंने बेस लेयर से 6B से किया, अब सेकेंड टोन 6B या फिर 8B से जो डार्क एरियाज है वो बनाओ। और हाँ, जो हाईलाइटेड एरियाज है उसे आप लोग ऐसे सफ़ेद ही छोड़ दो, तो ऐसे 3 एरिया बन जाएगा। तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना होगा कि हर एक एरिया में हमें मिड टोन, हाईलाइट एंड डार्क एरिया, ये 3 एरिया बनाना है। ओके, तो ये पीछे का एरिया कंप्लीट हो चुका है। अब फेस का जो पोर्शन है उसमें हम लोग काम करेंगे। पहले तो यहाँ पर गले के एरिया में ऐसे फ्लैट लंबे लंबे शेड दे दिया, यहाँ पर मैंने 4B से किया। ओके, अब फेस का एरिया क्योंकि है तो इसमें थोड़ा लाइट ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि पूरा जो श्री राम जी का जो मूर्ति है वो ब्लैक में ही है, तो इसमें थोड़ा तो डार्क होगा, पर उसमें भी थोड़ा ऐसे हमें लाइट एंड शेडो में काम करना होगा। ओके, तो यहाँ पर बालों के पोर्शन में पहले 4B से एक फ्लैट शेडिंग कर दिया। अब जो डार्क एरियाज है उसमें मैं 6B से ऐसे लाइनिंग करके 2 एरिया बना दे रहा हूँ। ओके, अब सेम फेस में भी ऐसे करेंगे। फोरहेड में ऐसे लंबे लंबे शेड देकर फिलिंग कर दो। पहले फिलिंग करो फेस में, उसके बाद जो डार्क एरियाज है और लाइट एरियाज है वो हमें दिखाना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लेयर बना दिया था, 2B से दिया। अब उसी 2B से या फिर अगर ना हो रहा है तो 4B से इस साइड में और इस साइड में, ये दोनों साइड में थोड़ा और डार्क शेड देना है इस एंगल में। ठीक है, इस एंगल में ऊपर की तरफ करके। ओके, तो ये हो गया। अब मैं नीचे गालों के पोर्शन में शेड दे रहा हूँ। गालों के पोर्शन में भी वैसे आपको कर्व को समझना है, दोनों साइड से जैसे कर्व हुआ है उस कर्व को समझते हुए शेड देना है। तो यहाँ पर भी मैं वही किया। गालों के जो कर्व है उसी कर्व में मैं 2B पेंसिल से शेड दिया। ये है बेस। अब इसके ऊपर थोड़ा डार्क टोन देना है। कहाँ पर होगा? आंखों के नीचे और ऊपर की तरफ, और आंखों में भी थोड़ा डार्क कलर में शेड होगा। इसके लिए आप लोग 4B या फिर 6B इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान में रखना, लाइट एरियाज के लिए 8B या फिर 2B, मिड टोन के लिए 4B और डार्क एरियाज के लिए 6B या फिर 8B। ये पेंसिल आप लोगों को इस्तेमाल करना है। ओके, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो, और फेस का पोर्शन बहुत ही छोटा है। यहाँ पर मैं तो A4 साइज़ के पेपर में कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो थोड़ा बड़ा करके मतलब A3 साइज़ में भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बड़ा करोगे तो ईजी हो जाएगा। तो क्योंकि बहुत ही छोटा पोर्शन में है तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फेस अगर अच्छे से ना बने तो पूरा ड्राइंग जितना भी अच्छा कर लो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो फेस में जितना हो सके ज़्यादा टाइम दो। यहाँ पर देखो मैं बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे टाइम देकर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर जितना टाइम दो उतना ही कम है। ठीक है, तो यह आप लोग भी ध्यान में रखना कि टाइम जितना हो सके ज़्यादा दो, जितना डिटेलिंग में हो सके, जितना सॉफ्टली एक सुंदर सा एक भाव लाया जा सके उतना आप लोग ऐसे खुद से कोशिश करो। ओके, तो देखो अब जो ये आई का पोर्शन है उसको मैंने ऐसे आउटलाइन कर दिया 8B पेंसिल से, और आई बॉल जो है वो भी 8B से ही होगा। प्रेशर एकदम ही नहीं देना है, प्रेशर दोगे तो वो एकदम हार्श बन जाएगा। बहुत ही सॉफ्टली दो, जितना सॉफ्टली दोगे उतना बाकी एरिया के साथ वो अच्छे से मिक्स होगा। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को कोई ब्लेंडिंग का भी ज़रूरत नहीं है, और इतने छोटे एरिया में ब्लेंड करोगे तो भी ड्राइंग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को नॉर्मली ही करना है। आईब्रोज में भी सेम बहुत ही हल्के से करना होगा, डार्क हो जाता है। ठीक है, पेंसिल ठीक से अगर लोगे 8B 10B डार्क के लिए डार्क पेंसिल तो डार्क हो जाता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, पेंसिल को एकदम प्रॉपरली शार्प रखना भी बहुत ज़रूरी है। पेंसिल अगर शार्प ना रहे तो आप कुछ भी करो वो डार्कनेस नहीं आएगा, क्योंकि पेंसिल का जो पिगमेंट है, ग्राफाइट है, वो नहीं निकलता है शार्पनेस अगर ना रहे तो। और पेपर भी थोड़ा कोर्स, मतलब थोड़ा टेक्सचर पेपर यूज़ करो। ज़्यादा प्लेन पेपर यूज़ करोगे तो उसमें भी पेंसिल का जो ग्राफाइट है वो नहीं बैठता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, तो ऐसे देखो फेस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं पीछे का जो एरिया है उसमें शेड देना अभी स्टार्ट करूँगा। ओके,
पीछे यहाँ पर सबसे पहले फ्लैट टोनिंग करना है, क्योंकि मैंने जैसे कहा पूरा मूर्ति ब्लैक कलर का है, तो फ्लैट टोनिंग यहाँ पर थोड़ा डार्क टोन में होगा। तो पूरा एरिया में लेफ्ट में लेफ्ट साइड में और राइट में राइट साइड में एंगुलर करके मैंने शेड देकर उसे फ्लैट टोनिंग कर दिया, मतलब जो वाइटनेस है वो ऐसे ढक दिया। अब इसमें भी जो डार्क एरिया है कंपेरेटिवली उसको हमें इसे 6B या फिर 8B से बनाना है। पहले ज़्यादा डिटेलिंग में मत सोचो, ऐसे डिफ्रेंशिएट करना सीखो कि कौन सा एरिया लाइट है कौन सा एरिया डार्क है। डार्क एरिया को डिफ्रेंशिएट करो और सिर्फ डार्क एरिया में एक नॉर्मल सा एक फ्लैट टोनिंग करो। पहले ही डिटेलिंग में सोचोगे तो ड्राइंग कठिन हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे डिटेलिंग में जाओ तो वो ड्राइंग फास्ट भी होता है और इजी भी होता है। देखो मैंने ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फ्लैट टोनिंग जो है वो है मिड टोन और यहाँ पर अभी जो दे रहा हूँ वो है डार्क टोन। तो ऐसे 2 एरिया बन गया। ऐसे आप लोगों को पूरा एरिया में करना है। उसके बाद हम लोग डिटेलिंग की तरफ जाएंगे, पहले ही नहीं। ओके, अब देखो पूरा बैकग्राउंड में मैंने वो फ्लैट टोनिंग कर दिया है। अभी ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पर नहीं है। ये फ्लैट टोनिंग कर लेने के बाद तब जाके डिटेलिंग में ध्यान दो। पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लो। जो एक्स्ट्रा डार्क एरियाज़ है उसमें थोड़ा डार्क टोन्स दो, ठीक है। हाइलाइट्स अगर कुछ एरियाज़ में है तो उसे इरेज करके निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एकदम वाइट हाईलाइट तो नहीं होगा क्योंकि ब्लैक है, ब्लैक का ही मूर्ति है ब्लैक कलर का, तो उसमें वाइट हाईलाइट नहीं होगा, पर थोड़ा ऐसे ग्रेइश लाइट ग्रेइश टोन होगा। वो सारी चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है। और जो छोटे छोटे डिटेलिंग्स है वो जितना अच्छा लाओगे ना तो उतना ही स्कल्पचर का जो भाव है, पूरा जो डिटेलिंग है वो उतना ही अच्छा निकलेगा, ठीक है। आप लोग को इसमें ध्यान देना है, ठीक है। मैं बहुत ही टाइम देकर ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश किया, क्योंकि फ़ोटो में भी उतना ज़्यादा अच्छे से विजिबल नहीं था, ठीक है। उसमें मैं समझ के ये किया। तो आप लोग रेफरेंस फ़ोटो भी देख सकते हो या फिर साथ साथ मेरा जो ड्राइंग है वो भी देख कर सकते हो। और आप लोग जब करोगे ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो मेरा देख लिया उसके बाद करना स्टार्ट किया, नहीं। वीडियो को थोड़ा देखो, पॉज करो, ड्रॉ कर लो, फिर बाकी एरिया देखो, फिर उतना देर तक कर लो, फिर पॉज करो, ऐसे करके करो। पूरा एक बारी में देखने में कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़े थोड़े पार्ट में देख कर ड्रॉ करो, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ओके, देख सकते हो ऊपर का जो पोर्शन है वो लगभग कंप्लीट है। तो ये था फर्स्ट पार्ट शेडिंग का। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो नीचे का पोर्शन है वो करना स्टार्ट करूँगा। इतना दूर तक का जो फोटो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। रेफरेंस फोटो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और मैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है आर्टिस्ट दीपांकर उसमें भी पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। इस वीडियो में जल्द से जल्दी लाइक कर दो, जितना जल्दी ज़्यादा लाइक होगा उतना ही मैं नेक्स्ट पार्ट को जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। बाय।